तो बोले थे मणिपुर पर, वो समझ बैठे करीना कपूर। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। कपूर परिवार मोदी जी से मिलने गया, पूरे लेवल समाज के अंदर हलचल मच गई थी और आए जैसे बोलने लगे थे। हम तो बोले थे मणिपुर पर, वो समझ बैठे करीना कपूर। सोचिए ये कैसी मानसिकता है। एक महिला का नाम कांग्रेस के नेता ने सियासत में इसलिए घसीट लिया क्योंकि वो अपने परिवार समेत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई थी। आज बॉलीवुड के अंदर करीना से लेकर सैफ तक, वरुण धवन से लेकर सलमान खान तक सभी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी है एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चनक्या कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है। किसी समय भाजपा बॉलीवुड के अंदर अनटचेबल हुआ करती थी। पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। राहुल गांधी I'd like to know him. कैसे बदला भाजपा ने इन बॉलीवुड वालों को और कैसे फाड़ा जा रहा है बॉलीवुड को दो भागों के अंदर। पूरा का पूरा कपूर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया था राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ के ऊपर। हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूँ। और इन्होंने तारीफों के लगातार पुल बांध दिए मोदी जी को। वेट करी थी जब आपको मिलेगी 10 साल से बता करेंगे। 10 साल जी 10 साल पहले वेस्ट करना था। मोदी जी ने बॉलीवुड वालों को कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि नई पीढ़ी आकर जुड़े। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है ये, हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने वैसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। सबने मोदी जी की तारीफ की। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं। पवन खेड़ा ने ये बात कहा था कि हमने बोला मणिपुर, इन्होंने सुना करीना कपूर। मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूं। एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। राहुल गांधी के चीन से लेकर सोरस तक संबंध पाए गए हैं, यहाँ तक कि सोनिया की मां के तो मोसोलिन तक संबंध पाए गए हैं। और यह बात कांग्रेस ने माउथ पीस के अंदर छापा था। फिर अशोक स्वाइन ने यह बात बोली थी कि कपूर फैमिली कपूर के नाम पर दब्बा है क्योंकि वो मोदी जी से जाकर मिले। सचित्र विजेंद्र ने भी कपूर फैमिली और मोदी जी की मीटिंग को फर्जी बोल दिया। अभिषाक शर्मा तो पागल ही हो चुका था। अडानी पर जो इतना बवाल मचा हुआ है, खासतौर से तब जब सीधे प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहा है। मगर साहब मचा ले उस पे प्रधानमंत्री कुछ कहें। प्रधानमंत्री तो संसद भी नहीं जा रहे हैं, मगर कहां जा रहे हैं आपके सामने तस्वीर। पाकिस्तान का न्यूज है डाउन, उससे तो पूरा बवासीरी हो चुका है। ये पाकिस्तानी बोल रहा है कि मोदी जी सेकुलर नहीं है और राज कपूर सेकुलर थे। कपूर खानदान का मोदी जी से मिलना काफी दुखद भरी बात है। पाकिस्तान के अंदर लोग बैठकर सेकुलरिज्म की बातें बोल रहे हैं। ये बात मुझे बहुत ज्यादा दुखद लगी। फिल्मी सितारे कभी कभी भाजपा के लिए ऐसी बातें बोला करते थे। पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। हम तो दोनों एक ही बिरादरी से आए थे। ये बीजेपी पार्टी का काम है एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को अलग कर देना। जो करीना मोदी जी को ग्लोबल लीडर बता रही है, वो एक समय पर राहुल गांधी को डेट करना चाहती थी। If you could pick anyone in the world for a date, who would you choose? Shall I say this? I don't know if I should. Because I don't mind getting to know him. It's controversial. Rahul Gandhi. I'd like to know him. और दीपिका पादुकोण राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आमिर खान तो मोदी विरोध के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर बैठे थे। फिर ये सब क्या था? What happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi I mean, there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed. And for which no one seems to have been punished so far. By a leader who's supposedly a leader and he is responsible, he and his party, he and his people are responsible. के पीछे किसी को भी भाई बाप बना लेते हैं। आप सब लोगों के क्या विचार है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दें। बाकी इस वीडियो पर 1000 लाइक करने के लिए मुझे आप सब लोगों की हेल्प चाहिएगी।
जय हिंद।